तो दोस्तों इसे कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं, एलओपी सवाल पूछ रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, विपक्ष के नेता वहां मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के ऊपर ढेरों सैकड़ों सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप भाई जो मिडिल ईस्ट वॉर छिड़ा हुआ है उससे जो किल्लतें आ रही हैं आप कैसे समाधान निकालने जा रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि आप पहले अपना दफ्तर खाली कीजिए, यानी कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खाली करने के लिए नोटिस मिल चुका है। अब इसको ऐसे देखा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार सवाल पूछ रही है। सोचिए कि सरकार के पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल दफ्तर खाली करना चाहिए, लेकिन अगर इधर दफ्तर खाली होगा तो उधर भी दफ्तर खाली होगा। अब उधर से मैं कह रहा हूं तो आप समझिए कि मैं किधर की बात कर रहा हूं, आगे मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी के 24 अकबर रोड जो मुख्य कार्यालय था, जो तकरीबन 48 से 49 साल तक उसी कार्यालय पर रहा, आज उसको खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। और न सिर्फ एआईसीसी के मुख्य कार्यालय को, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मुख्य कार्यालय है उसको खाली करने का, बल्कि आईवाईसी उसके दफ्तर को भी खाली करने का समय दिया गया है, और जिसका समय है 28 मार्च, यानी ठीक अब से 2 दिन के बाद तक का समय दिया गया है। दोस्तों इस खबर के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, हड़कंप मच गया है कि भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से कहां तो सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों के जवाब देने चाहिए, जिम्मेदारियां तय कर देनी चाहिए, तो कहां तो दफ्तर खाली करने के आदेश दिए जा रहे हैं। क्या इन सभी मुश्किलों से यह क्या बड़ा काम है कि कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खाली कर दिया जाए, इसका आदेश दे दिया जाए, इसका नोटिस दे दिया जाए? हो सकता है बड़ा काम हो दफ्तर खाली करना, लेकिन किसके लिए? आम जनता के लिए नहीं। आम जनता के लिए तो चाहिए कि समय पर उनको तेल मिल जाए, समय पर उनको सीएनजी मिल जाए, समय पर उनको एलपीजी गैस मिल जाए। इन सब पर बात ना करके, जो कि विपक्षी पार्टियां चाहती कि सदन के अंदर चर्चा हो, इन सब पर बात ना करके सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले तो अपना मुख्यालय खाली करे। सोचिए, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय बल्कि आईवाईसी का मुख्यालय भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी रुक नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर इसको खाली किया जाएगा तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और इसलिए हम दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि सिर्फ हमारे पास ही 2 कार्यालय नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी अशोक रोड पर एक पुराना कार्यालय है जो कि आज तक खाली नहीं किया गया है। अगर कांग्रेस पार्टी से खाली कराया जाएगा तो कानून के तौर पर बीजेपी को भी खाली करना होगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, न्यूज़ 24 की खबर, और खबर में लिखा है कांग्रेस को 24 अकबर रोड बंगला खाली करने का मिला नोटिस, 48 सालों से रहा पार्टी का मुख्यालय। इसी तरह एक और नोटिस 5 रायसीना रोड स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर को भी मिला है, उसे भी 28 मार्च तक खाली करने के लिए कहा गया है। यानी कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है, जो 48 साल से पुराना मुख्यालय था, उसको खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर को भी 28 मार्च तक खाली करने का आदेश दे दिया गया है, यानी महज 2 दिन के बाद। और इधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब हम इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। खबर में क्या है? खबर में जरा देखिए, द लंदन टॉप ने खबर को ब्रेक किया और खबर में लिखा है कि कांग्रेस के 24 अकबर रोड स्थित अपना पुराना कार्यालय खाली करना होगा। स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से पार्टी को नोटिस दिया गया है। पार्टी को बंगला खाली करने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस को भी उनका रायसीना रोड वाला दफ्तर खाली करने को आदेश मिला है। नोटिस के बाद कांग्रेस इस मामले में कानूनी राहत पाने के लिए अदालत जाने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं ने इस पर नोटिस को अवैध बताया है। और अवैध क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब अपना कार्यालय खाली नहीं कर रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी को खाली करने का नोटिस क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी को पर नोटिस मिला क्या? सत्य हिंदी ने खबर में लिखा है कि बीजेपी खुद अशोक रोड पंत मार्ग पर कब्जा किए बैठी है, फिर कांग्रेस को नोटिस क्यों? इस खबर में लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है और सिर्फ इसलिए कांग्रेस पार्टी को डराने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के जो व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं,
ये तैयारियों पर सवाल ना पूछा जा सके, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, जिसका मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, ताकि पूरा मुद्दा जो है डाइवर्ट हो जाए। खबर में लिखा है, इस नोटिस के बाद कांग्रेस में उबाल आ गया। लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार कांग्रेस पर दबाव डालकर चुप कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार सोचती है कि दबाव बना करके कांग्रेस को चुप कराया जा सकता है। उन्हें जो है हमें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या उन्होंने भाजपा के अशोक रोड या पंत मार्ग वाले कार्यालय को खाली करने का नोटिस दिया है? क्योंकि ईरान युद्ध के मुद्दे पर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के सांसद मनोज तिवारी ने भी जो प्रमोद तिवारी हैं, उन्होंने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। उन्होंने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, नोटिस हमें पहुंचने दें, हम चर्चा के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। और कुछ खबरों में यह भी चल रही है कि जब दो जगहों पर बीजेपी के दफ्तर हैं और कांग्रेस के भी जब दो जगहों पर कांग्रेस का दफ्तर है, और अगर कांग्रेस पार्टी के एक दफ्तर, पुराने दफ्तर को खाली करने का जब आदेश मिल रहा है, तो फिर बीजेपी के एक दफ्तर को खाली करने का आदेश क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो बड़ा सवाल है। और कुछ खबरें ये भी चल रही कि ये सब होने के बावजूद कांग्रेस कार्यालय को लेकर जो खाली करने नोटिस मिल रहा है, तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो है मजाक भी उड़ाया जा रहा है। इस तरीके की खबरें चल रही हैं और 3 दिन इस खबर में बाकायदा लिखा भी है। मैं जरा पढ़कर बता दूं, इसमें लिखा है, बीजेपी नेता इस मुद्दे पर कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी की ओर से अपना दफ्तर खाली न करने के आरोप पर अभी भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार की नीति के अनुसार कार्रवाई करती है तो भाजपा को भी अशोक रोड कार्यालय खाली करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस से अकबर रोड खाली कराने को कहा जा रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में अलग मुद्दे पर बहस चल रही है। दुनिया भर में लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे पड़े हैं। हमारे यहां कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और देश के मुखिया ही वहां से नदारत रहते हैं। सोचिए कि एक जिम्मेदारी होती है देश के मुखिया की, प्रधानमंत्री की, कि क्या चीजें हैं। सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे, क्या कोई और पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या वो निर्णय ले सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। और सोचिए ऐसे गंभीर मसलों के बीचों बीच कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया जा रहा है कि भैया आप अपना पहले दफ्तर खाली कीजिए। दफ्तर खाली कीजिए कि सबसे पहले मीडिया का ध्यान जो है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर है और इन सभी मसलों से ध्यान हट जाए। क्या सच में ऐसा है? ये तो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द, क्योंकि 3 दिन का अल्टीमेटम मिला था और 28 तारीख तक ये पूरा हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर कांग्रेस पार्टी कानूनी दरवाजा खटखटाने जा रही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? इसके पीछे की रणनीति क्या कोई जानबूझकर किया जा रहा है, सोच समझ के किया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।